अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ और अपने सभी व्यूवर्स के लिए दुआ करता हूँ कि जो मोहब्बत के साथ मेरे वीडियोस को देखते हैं और फिर अपने कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस नेकी का उन्हें नेक बदल नेमुल बदल अता फ़रमाए और उन्हें मज़हब इस्लाम को अच्छे तरीक़े से समझने और इस पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बड़ा मसला है कि वो साहब इस टाइम नारे ज़्यादा रह गए हैं, मज़हबी अहकामात के ऊपर गामज़न रहना नहीं। ज़ोर-ज़ोर से नारे नारे लगाए जाते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ रसूल हैं, आशिक़ रसूल हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के हमारा ये मसला है, हम आशिक़ रसूल हैं और हम नबी करीम आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। फिर ये कैसी मोहब्बत है कि नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही हैं? अगर आशिक़ रसूल हो तो नमाज भी तो हो, अगर आशिक़ रसूल हो तो सदक़ा भी तो हो, अगर आशिक़ रसूल हो तो तुम्हारे ज़हन में नरमी और बेहतर अखलाक तो हो, अगर तुम आशिक़ रसूल हो तो तुम्हारे शब व रोज़ नबी करीम के बताए तरीक़े पर तो हो, अगर तुम आशिक़ रसूल हो तो तुम्हारी रफ्तार व गुफ्तार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर तो हो। ये कैसे आशिक़ रसूल हैं जो कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? क्या ये सिर्फ हम नारे लगाने के लिए रह गए, या इन नारों से हमारी आखिरत संवर जाएगी? क्या इन नारों से हमारी कब्र संवर जाएगी? क्या इन नारों से हमारी जिंदगी संवर जाएगी? कतई नहीं। खुद तो दीन से बेखबर और अपने बच्चों को भी बेखबर बनाए हुए। आप सबको उस अल्लाह तबारक व तआला की कसम हक बताइएगा कि जब घरों में बच्चा पैदा होता है तो कितने अफराद ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा, हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, ये पढ़ाई पढ़ाऊंगा। माज़अल्लाह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि आज तक कभी आपने सुना कि किसी मौलवी ने हड़ताल की हो, स्ट्राइक की हो? मौलवी हजरात मस्जिदों में, मदरसों में बड़ी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके कपड़े भी बड़े उजले होते हैं और उनका जहन भी। अब उसमें चंद लोग ऐसे हैं, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम क्यों नहीं ये चाहते कि फिर हम अपने बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, उसके साथ फिर वो अंग्रेजी इतनी पढ़ा दी को अंग्रेजों को लेक्चर देने के लायक हो गया। एंड आफ्टर दैट ही बिकेम अ लेक्चरर नॉट हियर अब्रॉड इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। लेकिन हमने कुरान मजीद और उर्दू इतनी नहीं पढ़ाई कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सके। ऐ लोगों, अभी वक्त है, कौम बहुत पस्ती की तरफ है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हैं। उम्मत मुस्लिमा पे करम फरमाइए, अपने बच्चों को दीन ज़रूर सीखिए और सिखाइए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, बेहतर हैं वो लोग जो कुरान सीखें और सिखाएं। हाँ, तो मैं आज आपको बताता हूँ मोहब्बत का एक नुस्खा। और मोहब्बत पैदा भी तभी होती है जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, वो प्यारे हबीब सरवर कौनैन से भी मोहब्बत करेगा। जो आकाए दो जहां सरवर कौनैन से मोहब्बत करेगा वो उनकी अज़वाज मुतहरात आल औलाद से भी मोहब्बत करेगा। साहबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबे ताबईन से भी मोहब्बत करेगा, औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन से भी मोहब्बत करेगा और तमाम मुहद्दिसीन आलिम दीन से भी मोहब्बत करेगा। तो अगर मोहब्बत चाहिए है तो अपने सिलसिले वार मोहब्बत का सिलसिला पहले दुरुस्त कर लीजिए और फिर मोहब्बत के मैदान में कूदिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका ज़रूर साथ देगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। खैर, मोहब्बत के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आज मैं आपको बताता हूँ बड़ी छोटी सी चीज़ कि आपको हर नमाज के बाद 300 मरतबा, अव्वल 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, और 300 मरतबा पढ़ना है मोहब्बतिन फिदातिन। यही दो अल्फाज पढ़ना है हर नमाज के बाद, 3 दिन पढ़ना है। 1 मरतबा दुरूद पाक, 300 मरतबा मोहब्बतिन फिदातिन, मोहब्बतिन फिदातिन, मोहब्बतिन फिदातिन।
اول ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پانچوں نماز کے بعد پڑھنا ہے، تصور قوی رکھنا ہے، اس کے تصور میں ہی اس کے چہرے اور سینے پر دم کرنا ہے، اس کی والدہ کا نام لے کر جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ غلط امور غلط ارادوں کے لیے نہ پڑھیں، باقی اسے نقصان کے ذمہ داران آپ کو خود ہی ہوں گے۔ بہت اچھا عمل ہے، 3 دن کا عمل ہے، چھوٹا ہے۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ محبت فدات پڑھنا ہے، اور اپنے مطلوب کا تصور رکھنا ہے، اس کی والدہ کا نام لے کے دعا کرنا ہے، تصور میں دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، مالک الملک ہے، حی و قیوم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بامراد و کامیاب کرے، آمین۔ اگر کسی شخص کو جادو سحر یا جناتوں کا اثر ہے، یا اس کے گھر میں جناتوں کا اثر ہے، یا کسی نے اس کو جادو سحر سے متعلقہ کوئی چیز کر کے کھلا دی گئی ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ بار بار ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ آدمی شفا یابی نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے میں خصوصی طور سے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ضرور ملے، میرا نمبر ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا رحم و کرم کہ اس نے قرآن مجید میں وہ چیزیں ہم تک آنے دی ہیں آقا دو جہاں کے بذریعے، کہ اس سے ہر انسان کو بہت سی شفا ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ اگر کسی شخص کو ایسی کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔